संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बिहार में जनता सेना के बढ़ते वर्चस्व से खतरे में भाजपा का अस्तित्व। कई दिग्गज विभीषणों को निकालने की तैयारी में सत्तारूढ़ पार्टी। शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने तड़के सज संवर कर की माता रानी की पूजा। परिवार ने खाया बांसियोड़ा, मीठा नमकीन ओलिया भी खूब आया पसंद। नहीं सुलझी मेघराज डांगी की मौत की गुत्थी। ग्रामीणों ने डबोक थाने का किया घेराव। सोमवार तक का अल्टीमेटम। और मेवाड़ में होली से जुड़े त्योहारों की धूम जारी। अनूठी ढोल दौड़ प्रतियोगिता में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सलाला के ढोल ने सबको पछाड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जनता सेना के बढ़ते वर्चस्व की। जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हालात दिन ब दिन दयनीय होते जा रही हैं। हाल ही हुए जिला परिषद के उपचुनाव ने तो साबित कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी इस क्षेत्र में खतरे में है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ भाई साहब और रणधीर सिंह बिंडर के बीच की सियासी लड़ाई ही माना जा रहा है। अगर कटारिया जी गत विधानसभा चुनावों में रणधीर सिंह बिंडर का टिकट नहीं कटवाते तो शायद भाजपा का इस क्षेत्र में यह हाल नहीं होता। वार्ड 28 के उपचुनाव में जिला प्रमुख, विधायक और प्रधान की साख तक दांव पर लग गई थी। सभी ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई और भाजपा को तीसरे स्थान पर आना पड़ा। ऐसे में यह बात तो तय हो गई कि मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया खुद अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी यहां से बिना रणधीर के समर्थन से भाजपा को जीत नहीं दिला सकते हैं। वैसे अपुष्ट सूत्र तो यह भी बताते हैं कि कुराबड़ प्रधान के ससुर नत्थे खान और भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित कई भाजपाई भी इस उपचुनाव में दूरी बनाए रहे और भाजपा की उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में भी उस जोश के साथ नहीं दिखाई दिए जैसा कि हर बार दिखाई देते हैं। सिर्फ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही यहां पर दिन रात लगे थे। इनको छोड़कर कोई भी दिग्गज समर्थन में नहीं आया। वहीं भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह जाला के बयान ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह भी कहीं न कहीं जनता सेना के समर्थन में ही हैं, क्योंकि उन्होंने हार के बाद कहा था कि इस क्षेत्र में जो दिखते हुए पार्टी के चेहरे थे वह सब जनता सेना में चले गए और यह बात भी सर्वविदित है कि श्री जाला और कटारिया में बनती नहीं है और महाराज जाला के काफी करीबी भी हैं। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा की जमानत तक जब्त हो गई थी, क्योंकि जमानत बचाने के लिए 11,432 मतों में से 20% मतों की आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा की अन्नू कुमारी सिर्फ 1976 मत ही लेकर आ सकी। वही जनता सेना और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही, जिसमें जनता सेना की लीला मीणा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सुषमा कुमारी को 161 मतों से शिकस्त दी। मेवाड़ संभाग में शीतला सप्तमी का त्योहार गुरुवार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। सभी घरों की महिलाएं तड़के सुबह से ही शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों के सभी मंदिरों में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। वहीं महिलाएं भी सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में पूजा करने पहुंची। आपको बता दें कि परिवार के लोगों को निरोगी रखने और घरों में सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर वर्ष में एक बार शीतला सप्तमी पर महिलाएं विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती हैं। शीतला सप्तमी के अवसर पर सिटी पैलेस के बाहर स्थित शीतला माता मंदिर में दिन भर महिलाओं का तांता लगा रहा। इस दौरान महिलाओं द्वारा सभी देवी देवताओं से जुड़ी पुरानी कहानियों को भी एक दूसरे को सुनाया जाता है। वहीं सभी घरों में बुधवार शाम को ही खाना बना लिया गया, साथ में मीठा और नमकीन ओलिया भी बनाया गया। लोक मान्यता है कि शीतला सप्तमी के दिन घर में गर्म खाना नहीं बनाया जाता है, न ही सब्जी तरकारी काटने के लिए चाकू का उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुरुवार को उदयपुर में 2 दिवसीय न्यूरोलॉजी की वर्कशॉप का आगाज हुआ। वर्कशॉप में महिलाओं में तंत्रिका तंत्र की व्याधियों के विषय पर चर्चा होगी। इस वर्कशॉप की खास बात यह है कि इसमें वक्ता, श्रोता, चेयरपर्सन सभी सहभागी महिला न्यूरोलॉजिस्ट हैं। साथ ही एशिया में इस तरह की यह पहली वर्कशॉप आयोजित हो रही है। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और उदयपुर न्यूरोलॉजी सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित हो
हो रही इस वर्कशॉप में पूरे देश के अलग अलग राज्यों की 100 से ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट भाग ले रही हैं। वर्कशॉप में उद्घाटन सत्र में निम्बांस बेंगलुरु की पूर्व कुलपति 80 वर्षीय प्रोफेसर गौरी देवी ने न्यूरोलॉजी संबंधी सभी बीमारियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही न्यूरोलॉजी क्षेत्र में हुए विकास पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के बाद आयोजन सचिव डॉक्टर रेणु खमेश्रा ने बताया कि 2 दिन तक मिर्गी, सिरदर्द सहित विभिन्न बीमारियों पर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं में न्यूरोलॉजी संबंधी हो रही बीमारियों पर चर्चा भी की जाएगी। जो कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है एशिया में, इसका नाम रखा है विनर्स, विमेन इन न्यूरोलॉजी न्यू एंड इमर्जिंग रिसर्च सिंपोजियम। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितनी भी महिलाएं हैं हिंदुस्तान में, हम करीब 350 से ऊपर फैकल्टी मेंबर्स हैं और करीब 100-150 रेसिडेंट्स हैं। तो 450 के ग्रुप में एक छोटा सा एक उद्देश्य था इसको चालू करने के लिए। इसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरी देवी थी, जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज माइक्रोनिकल पे भी बोलेंगी। मैडम आशा लता मैडम ने सारी पुरानी जितनी भी महिलाएं हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने बहुत अच्छे काम करके न्यूरोलॉजी को ऊपर बढ़ाया, उनके बारे में मुख्य वक्ता से बताया इन्होंने। लेखा पंडित जी ने डीमाइलिनेटिंग CNS डिसऑर्डर्स, मंजरी त्रिपाठी ने एपिलेप्सी इन विमेन। एंड अब जो लेक्चर्स आएंगे, डॉक्टर मीना फ्रॉम हैदराबाद, डॉक्टर वेंगम्मा फ्रॉम तिरुपति, डॉक्टर चंद्रा फ्रॉम बेंगलुरु, डॉक्टर नीलू देसाई फ्रॉम मुंबई एंड रश्मि सराफ बोलेंगी न्यूरो इंटरवेंशन इन प्रेगनेंसी। कल के मुख्य वक्ता डॉक्टर बिंदु मेनन, डॉक्टर भानु, डॉक्टर नलिनी, डॉक्टर जयंती कलिता, डॉक्टर संगीता रावत एंड डॉक्टर रुक्मणी मृदुला फ्रॉम हैदराबाद। डॉक्टर चारुलता विल बी स्पीकिंग ऑन वुमेन डिसऑर्डर्स इन विमेन। उसके बाद एक CPC जनरेट होगी, जिसमें एओ सरोजा अपने मुख्य टॉपिक बता के अनीता महादेवन उसका पैथोलॉजिकल पार्ट बताएंगी। 2 एकदम जो न्यू इमर्जिंग नाम था, उसके लिए जस्ट पास्ड आउट DM कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया। LRC A हैज नाउ जॉइंड पॉन्डिचेरी एंड प्रियंका सैमुअल हैज जॉइंड कटक। They just passed out from AIIMS this year and they have been selected for being a speaker because this was a new and emerging research symposium. जो टॉपिक आपने रखा है, किस तरह की चर्चा होगी और किन किन बिंदुओं पे खास, क्योंकि मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, सिर अपने वुमेन डिसऑर्डर्स लाइक डिस्काइनेसियाज, वेरियस डिस्टोनियास, ये सब डिस्कस होंगे। एंड वेरियस न्यूरो इमेजिंग्स विच कैन बी डन इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बियरिंग एज में, मतलब जब प्रेगनेंसी है या जब उम्र उनकी उतनी है कि उसमें बच्चे हो सकते हैं, उस समय क्या दवाइयाँ ही दी जा सकती हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, ये सब डिस्कशन होगा। प्रेगनेंसी में माइसिनिया कैसे ट्रीट करते हैं एंड मिर्गी में क्या क्या दवाइयाँ देनी, क्या क्या नहीं देनी विमेन में, वो सब के बारे में बताया जाएगा। अच्छा मैडम, ऐसा क्या है कि आपने सिर्फ महिलाएं ही चेयरपर्सन है, सिर्फ श्रोता भी महिलाएं, जो कि न्यूरोलॉजी में तो डॉक्टर्स भी हैं, मेल डॉक्टर्स भी हैं, ऑलमोस्ट 2000 डॉक्टर्स हैं, 2000 डॉक्टर्स। किया है कि एक उद्देश्य था कि महिला दिवस पे बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ शाम में कि सारी न्यूरोलॉजी के में विमेन जितनी भी हैं वो सब एक साथ इकट्ठी हों और एक साथ एक गैदरिंग करें और एंजॉय करें। अच्छा मैम, एक कोई क्या नई चीज निकल के सामने आएगी इस कॉन्फ्रेंस के बाद? किस बीमारी में कोई नया शोध, कोई चीज जो निकल के सामने आए जो आप लोगों, जैसे NMO है, NMO डिसऑर्डर्स हैं, उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब जो नसों की जो झिल्ली है उसमें जो इन्फेक्शन लग जाता है, उसमें जो नई दवाइयाँ देनी, कौन सी नहीं देनी, वो बताया जाएगा। मिर्गी में कौन सी दवाइयाँ, सिरदर्द में कौन सी दवाइयाँ, और मिर्गी के साथ में जैसे सुसाइड करने की टेंडेंसी, साइकोसिस है, ये सब ज़्यादा होता है, तो उसमें कौन सी दवाइयाँ देना, कौन सी नहीं देना। आज मेरा जो टॉक हुआ वो मिर्गी के बारे में नहीं थी, लेकिन मैं मिर्गी का ही एक स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि उन लोगों को एपिलेप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मिर्गी तो कम से कम मेजॉरिटी में तो कंट्रोलेबल है, नहीं कि वो ट्रीटेबल है, और हम मेडिकल थेरेपी भी है और अभी सर्जरी भी है हमारे देश में। तो इसके बारे में अवेयरनेस, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब है हमारे देश में, यही हमारा अपने ठुमकों के दम पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी बुधवार शाम को जिलों की नगरी में रही। शहर के शौरीगढ़ रिसोर्ट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में सपना ने काफी ठुमके लगाए। आपको बता दें कि इस भोजपुरी अभिनेत्री ने 12 साल की उम्र में पिता को खो दिया, फिर अपने दम पर मां, भाई और बहन को पाला। सपना चौधरी ने बिग बॉस 11 में पहुंचकर सनसनी फैलाई और अब बॉलीवुड में एंट्री करके धमाल मचा रही है। इनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं।
इन्हें उनके गानों और डांस ने सुपरहिट बनाया है। वहीं एक गाने ने उन्हें जहर खाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस दौर में उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हाल ही वीरे दी वेडिंग में उनका गाना हट जा ताऊ पाछे ने काफी विवादित रहा। चूड़ीगढ़ रिसोर्ट में हुए निजी आयोजन में सपना की झलक पाने और उनसे सेल्फी लेने की होड़ मची रही। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे हत्या की गुत्थी के नहीं सुलझने की। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो, अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। ब्लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है
सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट, नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। जिले के डबोक थाना क्षेत्र में हुई मेघराज डांगी की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। इसी को देखते हुए गुरुवार को युवा किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने डबोक थाने का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व मेघराज डांगी की लाश एक कुएं में पड़ी मिली थी। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए डबोक थाने में FIR लिखवाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया है। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री चावड़ा ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए सोमवार तक का समय दिया है। वहीं प्रशासन ने भी आश्वासन देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। इस दौरान मृतक की धर्मपत्नी भंवरीबाई, पुत्र तुलसीराम डांगी, दुर्गेश डांगी, मां आंजना डांगी, पटेल सेना जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल, यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष शंकर लाल चौधरी, मावली यूथ कांग्रेस महासचिव सोहनलाल डांगी, नांदवेल इकाई अध्यक्ष मोहन डांगी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामलाल डांगी, टूस डांगियान पंचायत समिति सदस्य शंकर डांगी, हीरालाल गायरी राजपुरा, नांदवेल युवा नेता महेंद्र ओदीच, पप्पू डांगी आदि दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को मूर्त रूप देने के लिए कानौड़ कस्बे के शुभम सोनी ने राजधानी जयपुर में अपने दोस्तों की मदद से नमस्ते गांव नाम का एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसे नगर की डिजिटल होने का सपना साकार हो गया। ऐप लॉन्चिंग के अवसर पर ऐप निर्माता शुभम के दादा परशुराम सोनी, पिता शिवलाल सोनी सहित कानौड़ नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, तुलसी अमृत स्कूल संचालक मनोज भानावत व नगर के वरिष्ठ जनों ने शिरकत की। आपको बता दें कि ऐप बनाने वाला शुभम जयपुर MT यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र है। कस्बे को तहसील का दर्जा दिए जाने के बाद नगर पालिका सहित नगरवासी डिजिटल होने का मन बना रहे थे, जिसे शुभम सोनी ने पूरा कर दिखाया। शुभम ने बताया कि देश का पहला गांव कानौड़ है जो अब डिजिटल हो चुका है। इस ऐप के लॉन्च
होने के बाद नगरवासियों को कई आवश्यक कार्यों के लिए नगर पालिका सहित दूसरे विभागों के कार्यालयों पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यहां तक कि शिकायत भी ऐप द्वारा पालिका में दर्ज की जाएगी। साथ ही 48 घंटों में निराकरण भी किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कस्बे से स्थानीय अपडेट के साथ ही नगर से होकर गुजरने वाली रोडवेज बसों की समय सारणी, बैंक संबंधी जानकारी, त्योहार, छुट्टियां, पालिका सहित नगर के सरकारी कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर, नगर के इतिहास और नगर से जुड़ी खबरें आदि से भी अपडेट रह सकेंगे। पहला ऐसा ऐप है जो कानून को अपने आप में डिजिटल नगर बनाएगा। इस ऐप के माध्यम से लोग कानून का इतिहास, सभी परिवहन की सूची, यहाँ के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों की संपर्क सूची तथा बैंक और सरकारी दफ्तरों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे शिकायत कर पाएंगे जो हम नगरपालिका तक पहुंचाएंगे। नमस्ते गांव लॉन्च होने के 3 घंटों के अंदर ही 200 से अधिक लोग जुड़े। लेक सिटी की रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में अंतर क्षेत्रीय रेलवे की 3 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आगाज गुरुवार को हुआ। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर पश्चिम रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक ने किया। रेलवे ट्रेनिंग सभागार में आयोजित हुए समारोह में दर्शकों की संख्या भी काफी देखी जा रही थी, जो अपने अपने जोन के प्रतिभागियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। प्राचार्य मुकेश सैनी की देखरेख में विभिन्न जोन से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का समापन 10 मार्च को होगा। उदयपुर न्यूज में एक बार फिर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्मार्ट सिटी में गठिया निर्माण की। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहना हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Nail Girl. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना,
नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। स्मार्ट सिटी उदयपुर में चल रहे गटिया निर्माण का एक ताजा उदाहरण अंदरूनी शहर की चिंतामणि की घाटी पर देखा गया। गनीमत तो यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि घटना के वक्त बच्चों के स्कूल जाने का समय था और मौके पर काफी संख्या में बच्चे और उनके परिजन मौजूद थे। आपको बता दें कि वार्ड 10 इलाके में इन दिनों सीवरेज और सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन गुरुवार को जैसे ही एक ट्रैक्टर सीवरेज टैंक के ऊपर से गुजरा तो अचानक टैंक ध्वस्त हो गया और ट्रैक्टर का टायर पूरा का पूरा उसके अंदर धंस गया। गनीमत तो यह रही कि ट्रैक्टर ने वहां खड़ी कार को अपनी चपेट में ले लिया। अगर वह दूसरी तरफ पलटी खाता तो यकीनन स्कूली ऑटो और वहां से बच्चों को दुपहिया वाहनों पर ले जाते परिजनों को चोटिल कर देता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता प्रदीप शीमाली ने गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट को एक शिकायत पत्र लिखकर सावचेत किया कि जहां आप शहर को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं,
हैं वहां पूरा शहर सीवरेज की गंदगी से परेशान है और उसके ऊपर इस तरह का घटिया निर्माण दुर्भाग्य का विषय है। आप दोनों ही इस कार्य की तुरंत जांच करके उचित कार्रवाई करें, क्योंकि यह तो सिर्फ एक जगह का उदाहरण है। पूरे शहर में इस तरह का कितना घटिया निर्माण चल रहा होगा, यह बड़ा चिंतनीय विषय है। वही विधायक कटारिया को भी कहा कि आपका शहर पर ध्यान नहीं देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता लोगों के घरों में वोट मांगने जाते हैं और आप जीतने के बाद ध्यान नहीं देकर जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। अगर अब भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की तो जनता आपको भी दोषी मानेगी। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में परिवहन विभाग के साथ कई अन्य संस्थाओं ने मिलकर महिलाओं को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस विभाग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रानू शर्मा ने महिलाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान समय में हो रहे हादसों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें कम करने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में बताया। रानू शर्मा ने यह भी कहा कि महिलाओं को जागरूक करने का काम निरंतर किया जाना चाहिए। शर्मा ने इस कार्यशाला में महिलाओं को इस बात के लिए भी जागरूक किया गया कि वह सभी प्रकार के वाहन तो चलाए, लेकिन नियमों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इस कार्यशाला में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को यहां लाया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलने वाली योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को लेकर गुरुवार को उदयपुर में घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक यूनियन की कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रमिक यूनियन की कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग उठाई कि महिलाओं के लिए कई कानून तो बने हुए हैं, लेकिन महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता है। ऐसे में ही महिलाओं को हक मिले, इसके लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने होंगे। महिला कार्यकर्ताओं ने आम महिलाओं को उनका पूर्ण रूप से हक मिलने की बात कही। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना में हो रही गड़बड़ियों के विरोध में गुरुवार को नरेंद्र मोदी विचार मंच की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि सरकारी स्कूलों के माध्यम से बालिकाओं के लिए वितरित किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन सभी तक पहुंचाए जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराते हुए ग्रामीण इलाके की महिलाओं और बालिकाओं को पूर्ण सुविधा प्रदान करने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि सरकार की योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन उदयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की लापरवाही से उनको वितरित नहीं किया जा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के समक्ष अपनी बात को रखते हुए समय पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की बात कही। आज हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सारी महिला संगठन है हमारे साथ में, जिसमें लाठी संस्थान से नीना मैडम है और नरेंद्र मोदी विचार मंच से भी हैं और बाकी दूसरे भी हैं, मारवाड़ी युवा मंच वगैरह से। तो हम यही मुद्दा लेके यहाँ पे आए कि सरकार की योजना चल रही है जिसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण की योजना चल रही है, जिसमें 6 से लेके 12वीं तक की कक्षा की लड़कियों को मुफ्त में वितरण किया जाता है। बट कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि बराबर स्कूलों में इसका वितरण नहीं हो रहा और हमारी पूरी टीम लगी थी इसको, कम से कम 100 स्कूलों में हमने जाके इसका पता किया, जिसमें से मतलब देखा जाए तो परिणाम जो है वो बहुत ही कम मिले हमको जहाँ पे दिया जा रहा है, और जहाँ दिया जा रहा है वहाँ भी प्रॉपर नहीं हो रहा है कि हर बार दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने 10 साल से लेके 19 साल तक की गर्ल्स को जो स्कूल नहीं जा रही है और गरीब है, ग्रामीण BPL की है, उसके लिए भी ये योजना चला रखी है। तो जब स्कूलों में ये हाल है तो वहाँ का तो और भी बुरा हाल है। ANM के पास आता है और कहीं ना कहीं मतलब हर एक की नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वो हॉस्पिटल वगैरह में पड़ा हुआ है, स्टॉक में बोरों में भर के पड़ा हुआ है, उन तक पहुंच नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अभी सरकार की जो नया बजट योजना निकली 2018 की, इसमें हमको 15 से लेके 45 वर्ष की जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की, उनके लिए निकाला गया है।
तो उसमें भी ये हो रहा है कि मतलब 76 करोड़ का बजट है, यानी बजट तो करोड़ों का बन रहा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। सप्लाई गवर्नमेंट कर रही है लेकिन यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा। तो हम सब मिलके यही चाहते हैं कि जो चीज सरकार उनके लिए दे रही गरीब बच्चियों के लिए उन तक पहुँचे। दूसरा ये जन जन तक जानकारी पहुँचे, जो जानकारी नहीं तो वो हक कैसे मांगेंगे उस चीज का, उनको पता ही नहीं है। देखिए हमारी टीम लगी थी इसके अंदर, लगभग हमने 90 से लेके 100 स्कूलों को कवर किया है। पहले तो हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करते पहले हमने खुद जेल में, कारा सेंट्रल जेल में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया 10 दिसंबर को। उसके बाद में इसके उदयपुर के आसपास के जाड़ोर, फलासिया ये जगह हैं जहाँ पे हमने अभी तक 500 लोगों को दे चुके हैं। फिर हमने सोचा कि जब ये बताइए कि आप उदयपुर के कौन कौन से स्कूलों में जाके सर्च ऑपरेशन किया? सारे गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं मैडम अभी तक हम लोग। बिल्कुल, अभी हम देखिए इसके ऊपर नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ना आप भी जानते हैं इस देश को, रेपुटेड स्कूल है। हाँ जी। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले उदयपुर में होली के त्योहार के दौरान ऐसी परंपराएं देखने को मिलती है जिसे देखकर आप स्वयं भी आनंदित हो उठेंगे। कहीं बारूद से होली खेली जाती है तो कहीं नारियल की होली जलाकर लोग इस रंगों के त्योहार को मनाते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, यह परंपराएं होली के पर्व से शुरू होती है जो होली के पर्व की समाप्ति के बाद भी कई जगहों पर चलती है। ऐसी ही एक परंपरा है ढोल दौड़, जो कि आदिवासी अंचल खेरवाड़ा के भांडदा गांव में होती है। पेश है ढोल दौड़ पर हमारी खास पेशकश। उदयपुर का आदिवासी अंचल कई लोक कलाओं और परंपराओं से पूरे प्रदेश और देश में अपनी खुशबू फैला चुका है। ऐसी कई परंपराएं हैं जिनका निर्वहन आज भी आदिवासी इलाकों के रहने वाले लोग करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला खेरवाड़ा पंचायत समिति के भांडदा गांव में, जहां कई वर्षों से निभाई जा रही ढोल परंपरा को देखने के लिए हजारों की तादाद में आसपास के ग्रामीण जुटे हुए हैं। दरअसल रंग पंचमी के अवसर पर भांडदा गांव में एक मेले का आयोजन होता है। इस मेले में इस गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोग अपने अपने गांव का ढोल लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा दिन भर मेले में अलग अलग ढोलों से अलग अलग थापे बजाकर मेलार्थियों का खूब मनोरंजन किया जाता है। इसके पश्चात वर्षों से चली आ रही इस ढोल दौड़ परंपरा का आयोजन किया जाता है। गाँव वालों ने मुझे गोटी के रूप में नियुक्त किया है। मेरे फादर पहले ये संभालते थे और ये वर्षों पुराना हमारे गांव का मेला चला रहा है। उसकी परंपरा मेरे दादाजी संभालते थे, उसका गांव का संचालन करते थे। उसके बाद फादर कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली फादर की डेथ होने के बाद इस साल गांव वालों ने मुझे सम्मान दिया। मेरे को जिम्मेदारी दी और ये मेले का संचालन का या फिर जो भी काम है मेरे जिम्मे छोड़ा। मैंने उसको बखूबी निभाने की कोशिश की और इसको निभाया। गाँव वालों का इसमें पूरा सहयोग रहा। हमारे यहाँ जैसे गाँव में क्या कि 12 फल है, 12 फलों के 12 ढोल आते थे, उसमें एक आध ढोल किसी कारणवश पुराने टाइम से आना बंद हो गया। अभी आज जैसे 10 ढोल आए थे। 10 ढोल में से एक हमारा था मुख्य ढोल जिसको वेरियल ढोल कहते हैं। वेरियल ढोल दूसरा एक गांव का ढोल होता है और बाकी 8 दूसरे फलों के ढोल, मतलब कुल मिला के आज 9 ढोल दौड़े थे। 9 में से गाँव का ढोल के बाद में पैदल चलते हुए जाता है, बाकी सब ढोल दौड़ के जाते हैं। वेरियल का रास्ता अपने यहाँ से अलग रास्ता है। वेरियल सबसे कहने में कहते हैं भारी ढोल है। चढ़ाई में चढ़ते समय वो उसकी मान्यता है, इसमें कोई ऐसी शक्ति है कि चढ़ते समय वो हल्का हो जाता है, वो ढलान में उतरते समय वो भारी लगता है। अलग तरफ से देखे जाते हैं। जब ये ढोल दौड़ते हैं तब पहले चौराहे पे घेर चलती है हमारी। घेर चलने के बाद ढोल का हमारा जो नाई है, मतलब हर समाज का इसमें अलग अलग अपनी अपनी जगह महत्व है। नाई है, नाई का जैसे अपना महत्व है, नाई अपने हाथ से ये वेरियल ढोल देगा। एक तरफ चौराहे के ऊपर अलग अलग ढोल की थाप गूंज रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी गूंज पर नीचे ग्रामीणों द्वारा जमकर गेर नृत्य खेला जा रहा था। यही नहीं, इस दौरान मेला देखने वाले लोगों का जमघट भी लगातार बढ़ रहा था। जैसे जैसे दिन चल रहा था वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी चरम की ओर पहुंच रहा था। इधर मेले में पहुंचे विभिन्न गांवों के लोग कंधे पर अपने अपने गांव का ढोल लेकर दौड़ने के लिए तैयार थे। इसके साथ ही वेरियल ढोल के इशारे पर बंदूक की आवाज के साथ ढोल दौड़ शुरू हुई, जो कि करीब 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें प्रथम आने की जद्दोजहद साफ तौर से नजर आ रही थी। इस अनूठी परंपरा के तहत गांव में एक व्यक्ति अपने गांव का ढोल कंधे पर लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ता है और इस दौड़ में प्रथम आने के लिए अन्य लोगों से जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। इस दौरान इस दौड़ में जो व्यक्ति कच्चे रास्तों और पहाड़ों से होता हुआ ढोल को लेकर सबसे
पहले गांव के तालाब पर पहुंचता है वही व्यक्ति और उसका गांव इस ढोल का विजेता होता है। इस ढोल दौड़ के एक ढोल मुख्य होता है जो कि गांव का ढोल होता है। इस ढोल का रास्ता दौड़ के दौरान अन्य ढोल से अलग होता है। मान्यता है कि वेरियाल ढोल पहाड़ी पर चढ़ते समय हल्का और उतरते समय भारी होता है। साथ ही इस ढोल के प्रथम या अंतिम आने पर गांव में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। इस बार की ढोल दौड़ में सलाला गांव का ढोल प्रथम आया और वेरियाल ढोल चौथे स्थान पर रहा। सलाला गांव के ढोल के प्रथम आने पर वहां के ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। मैं जैसे मेरे को जिम्मेदारी दी, मेरी जिम्मेदारी में कोई इशारा करूंगा, एक आदमी जो बंदूक छोड़ने वाला बंदूक छोड़ेगा और वो वेरियाल जो ढोल दिया जाता है। कितने किलोमीटर की दौड़ होती है ये? एक सवा किलोमीटर होगा मुश्किल से, 1 सवा किलोमीटर, 1 किलोमीटर करीबन 1 किलोमीटर। हमारे गाँव से तालाब पे वहाँ जाने के बाद फिर वापस वहाँ भी गेर खेलेंगे, वहाँ भी ढोल बजते हैं। और जो विजेता होते हैं उनको पारितोषिक का इनाम नहीं, और हमारे बाप दादा ने भी हमको इस मामले में मना का है, कभी भी इस मेले में इनाम वाला काम मत करना, क्योंकि इनाम का करेंगे बिना इनाम के तो इतनी जद्दोजहद होती है कि दौड़ने के लिए मैं जाऊँ पहले सब, तो अगर इनाम का रख दिया तो इंसान खाने वाला मेला हो जाएगा। और कितने लोग पहुँचते हैं पूरे दिन में यहाँ पे? यहाँ कितने 5,000 लोग तो होंगे, 5,000 लोग होंगे, 10,000 लोग तो आराम से होंगे। पुलिस प्रशासन की हमारी व्यवस्था होती है, लेकिन प्रशासन पुलिस का सिर्फ एक थोड़ा खौफ रखने के लिए कि कहीं धांधली नहीं करनी चाहिए। बाकी हमारे गांव के लोगों में ऐसा इतना अच्छा तालमेल है कि गांव के लोग ही इसको मिल बैठ के कोई समस्या भी निपटा देते हैं। अभी जैसे शाम को ढोल वापस मेला समापन के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ बैठ के किसी की कोई समस्या होगी उसका समाधान होगा आपसी में। मतलब पुलिस के नहीं के बराबर होता है हमारे यहाँ, लेकिन पुलिस का सिर्फ एक यहाँ सहयोग चाहिए और पुलिस हमारा दिखावे के लिए हमको चाहिए कि कभी कोई धांधली हो जाए काम आती है। बाकी बड़ा शांतिपूर्वक और बढ़िया चल रहा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष रामकृपाल शर्मा ने तो आमरण अनशन तक की बात कह डाली है। आपको बता दें कि श्री शर्मा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला महामंत्री भी हैं। इसको देखते हुए इस तरह के बयान साबित करता है कि इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। अधिवक्ताओं ने हर माह की भांति 7 तारीख को एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए न्यायालय परिसर में सभा के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन और वर्तमान दोनों ही सरकारों को हाईकोर्ट बेंच के उदयपुर नहीं आने के लिए दोषी ठहराया। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए जमकर पैरवी नहीं की। साथ ही यहाँ के राजनेता भी पैरवी करने में असफल रहे, जिसके चलते आज भी अधिवक्ताओं को आंदोलन करने में मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में नहीं आती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए चाहे कितना भी समय क्यों नहीं लग जाए। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष रामकृपाल शर्मा ने अब ऐलान किया है कि अप्रैल माह के बाद क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की होगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इस बात को लेकर पिछले लगभग 35 वर्षों से उदयपुर के अधिवक्तागण और विभिन्न चरणों में अलग अलग समय में कभी आंदोलन को तेज गति से, कभी धीमी गति से आंदोलन चला रहे हैं। उसी क्रम में पिछले 35 वर्षों से हम दिना 7 तारीख को, प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करके और सरकारों का और न्यायपालिका का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि त्वरित न्याय, सस्ते न्याय, अच्छे न्याय के लिए उदयपुर में जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां की लगभग 70% जनता आदिवासी क्षेत्र से संबद्ध है और साथ में गरीब है, जो हाईकोर्ट में जाने की अपनी क्षमता नहीं रखती, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारी जेलें जो है वो गरीब लोगों से भरी हुई है, उनको छोटे छोटे मुकदमों में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। उनको अच्छे न्याय के लिए यह अधिवक्ता समुदाय पिछले लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर संघर्षरत है। आज उसी क्रम में यहाँ पर न्यायालय परिसर में धरना लगाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि आगामी मार्च इस महीने से हम चरणबद्ध रूप से विभिन्न मोहल्लों में जाकर, पंचायतों में जाकर और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सभाओं के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से उदयपुर की जनता को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हाईकोर्ट बेंच की हमारी जो मांग है सिर्फ अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। और यदि ऐसा नहीं होता है उसके पश्चात भी हम सरकार से एक डिमांड करेंगे, यदि सरकार इस बात को न्याय जो हमारी जायज मांग है इस पर अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है, और हम यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो तब तक हमको सर्किट बेंच एक जज आए और महीने में
10 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना भी समय हो वो यहाँ पर सुनवाई करे और यहाँ के मुकदमों का डिस्पोजल करे। इतनी सुलभ मांग को भी अगर सरकार मांगने से किसी प्रकार से इनकार करती है तो निश्चित रूप से मैं ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अप्रैल माह से हम क्रमिक अनशन और उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर करेंगे। लेकिन वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव से पूर्व उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से मेरी ये मान्यता है कि उदयपुर में 2018 में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बिहार में जनता सेना के बढ़ते वर्चस्व से खतरे में भाजपा का अस्तित्व, कई दिग्गज विभीषणों को निकालने की तैयारी में सत्तारूढ़ पार्टी। शीतला पत्नी पर महिलाओं ने तड़के सज संवर कर की माता रानी की पूजा, परिवारों ने खाया बांसियोड़ा, मीठा नमकीन ओलिया भी खूब आया पसंद। नहीं सुलझी मेघराज डांगी की मौत की गुत्थी, ग्रामीणों ने डबोक थाने का किया घेराव, सोमवार तक का अल्टीमेटम। और मेवाड़ में होली से जुड़े त्योहारों की धूम जारी, अनूठी ढोल दौड़ प्रतियोगिता में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, सलाला के ढोल ने सबको पछाड़ा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।